हाँ भैया नमस्कार, हमें दीपक और ये जो थंबनेल है हमने कुछ लोगों के गुर्दे छीलने के लिए लगाई है। आइए जरा डिटेल में कल रात के एपिसोड की बात शुरू करते हैं। कल हमने जजमेंट डे के दौरान होली का सेलिब्रेशन भी देखा और कंगना की होस्टिंग भी देखी। कंगना की होस्टिंग ठीक ठाक लगी मुझे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कि इस वीक मैंने भी हाईलाइट किए, ये पायल रोहतगी के ब्लंडर्स और मुनव्वर ने जिस तरह वो सांप सीढ़ी वाले गेम के अंदर वो बीमार था, इसके बावजूद उसने बाजी पलट दी बीमारी की हालत में। इस चीज को मैंने भी अप्रिशिएट किया था, कंगना ने भी उस चीज को अप्रिशिएट किया। पायल रोहतगी के ब्लंडर्स को अच्छे से हाईलाइट किया कंगना रनावत ने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल रोहतगी उस भैंस की तरह हैं जिसके आगे आप कितना भी बीन बजा लो वो दूध नहीं देने वाली। पायल रोहतगी के दिमाग में एक भी बात नहीं घुस रही है। ये पायल रोहतगी खुद ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रही हैं। इनके ब्लंडर्स को अगर आप हाईलाइट कर देते हो तो फिर इनकी टीम आपको मैसेज करती है कि भैया पायल बहुत अच्छा खेल रही है, तू तेरा देख ले, बहुत अच्छा खेल रही है, सोच समझ के बात करना पायल के बारे में। अच्छा, सोच समझ के बात नहीं करेंगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम? ऐसा कुछ लोगों ने मुझे संदेश भेजा कि भाई तमीज से बात कर, पायल पायल है। पायल पायल मतलब क्या है? इंडिया के राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर, जो सोच समझ के बात करो। पायल रोहतगी एक्चुअली में क्या है कि अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रही है। वीक 1 में इन्होंने लीडरशिप की पीपड़ी बजानी शुरू करी थी कि इसकी टीम में 2 चेले हैं, 2 लीडर हैं, ये हैं वो है, धूप धूप की पीपड़ी बजा रही थी। इतनी बड़ी वाली ये क्राई बेबी है। कल कंगना रनावत ने इसको काफी अच्छे से, काफी तरीके से, ऐसा भी नहीं कि काफी रूड होकर, लेकिन पायल ने कंगना को मजबूर कर दिया था रूड होने पर। बट कंगना आई थिंक बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी पायल को, लेकिन पायल खुद ही बेवकूफ है तो फिर क्या ही कहा जाए। आई थिंक ये इसको 20 साल के आसपास हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब तक ये बड़ी नहीं हुई है। वो जो कोई मिल गया फिल्म में डायलॉग है ना, जहां रेखा बोलती ऋतिक को, बेटे तू बड़ा हो गया पर बड़ा नहीं हुआ, ऐसा ही सीन यहां पर पायल रोहतगी के साथ है। वो बड़ी तो हो गई है लेकिन दिमाग से बड़ी नहीं हुई है, एकदम क्राई बेबी। देखिए, मैं जब बिग बॉस के रिव्यू करता हूं तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ होस्ट गलत कर रहा है तो वहां पर कंटेस्टेंट को खुलकर अपने ओपिनियन रखने चाहिए। बट कंटेस्टेंट अगर खुद ही गलत कर रहा हो तो भाई ग्रेसफुली अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक डिफरेंस होता है बेवकूफी में, बगावत में और बहादुरी में। आपको तैरना नहीं आता है लेकिन कोई आपको बोल दे कि तेरे में दम हो तो कूद जा कुएं में, तो ये आपकी बहादुरी नहीं, आपकी बेवकूफी कही जाएगी। और पायल रोहतगी एक नंबर की बेवकूफ लग रही है जिस तरह से वो बगावत का झंडा खड़ा कर रही हैं। वो होस्ट से पंगा कर रही हैं। अगर होस्ट गलत होता तो डेफिनेटली ये बात मैं भी हाईलाइट करता कि कंगना दूसरों के साथ अलग व्यवहार करती है, पायल के साथ अलग व्यवहार करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पायल ने जो जो चीज मांगी कंगना ने और मेकर्स ने उन्हें वो सारी चीजें दी। कल रात के एपिसोड में बात ही बात में कंगना रनावत ने ये पॉइंट भी रखा कि भैया आप सोच समझ कर चीजों को डिमांड करें, विश करें, मेक श्योर कि आप जो चीज चाह रहे हो वो आप कर सको, अदरवाइज उस चीज में लेने के देने पड़ जाते हैं। तो अपनी ख्वाहिशें सोच समझ करके रखें। लेकिन पायल रोहतगी ने पहले वीक से धूप धूप और लीडरशिप मांगी। और जैसे कि अपने रिव्यू में मैंने भी कहा था कि पहले इन्हें धूप नहीं मिल रही थी तब ट्यूबलाइट बंद थी, अब धूप कुछ ज्यादा मिल गई तो जितनी लाइटें थी वो भी सब फुस हो गई। और कंगना ने भी लगभग ऐसा ही बोला कि लगता है ज्यादा रोशनी से आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। एंड इस बात से मैं कंप्लीटली इत्तेफाक रखता हूं, कंप्लीटली एग्री करता हूं कंगना के स्टेटमेंट से, बिकॉज पायल रोहतगी खुद कह रही थी कि वो लीडर है, लीडर। एंड आई एम श्योर इस बात से मैं ही नहीं आप भी एग्री करेंगे कि पायल रोहतगी की सोचने समझने की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। इतने बड़े बड़े वो ब्लंडर कर रही है, खुद लीडरशिप लेना चाहती थी, लीडरशिप मिल गई, अपनी टीम को लीड करना चाहती थी। वो सांप सीढ़ी वाली टास्क में बड़े जोश में ये मैडम बोली थी कि मैं तो सबकी रग रग से वाकिफ हूं, लेकिन कैसे इनकी टीम औंधे मुंह गिरी। और कंगना ने ये पॉइंट भी रखा कि उधर की टीम में केवी की टीम के साथ सब एकदम तालमेल में थे, स्पेशली मुनव्वर तो बीमार था, इसके बावजूद वो समझ रहा था कि बाहर केवी एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। लेकिन पायल की टीम यानी कि ऑरेंज आर्मी के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, चाहे वो सांप सीढ़ी वाली टास्क हो, चाहे मसाले कूटने की टास्क हो, या गोबर के कंडे बनाने वाली टास्क हो, या फिर वो अत्याचारी अरीना, कोई भी कोऑर्डिनेशन या कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रेटेजी है वहां दिखाई दे ही नहीं रही। यही चीज मैं भी हाईलाइट करता रहा बाहर, यही चीज कंगना बोल रही है, यही चीज सामने वाली टीम के लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन पायल को यहां पर सब कोई गलत लग रहा है, वो खुद को ही तुर्रम खान की पहली औलाद मान रही है। तो यहां कंगना ने पायल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पायल के अतरंगी लॉजिक और पायल खुद का ही पोपट बनवा लेती है। बाहर बैठी पायल की टीम और जो पीआर है वो पायल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करके आप किसी कंटेस्टेंट का भला नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट उनको और गहरे गड्ढे में ही डाल देंगे। वैसे जब ये एपिसोड शुरू होता है तो कंगना की एंट्री के बाद इस वीक की स्टार्ट में जो
चार्जशीट फाइल हुई थी, उस बात का यहाँ पर मुद्दा अब निकलता है। ये पूनम पांडे और सायशा बात करते रहते हैं। सायशा बोलती कि यू रिमेंबर दैट डे व्हेन वी वर डूइंग द चार्जशीट थिंग, एंड हम दोनों ने एनजी को डालने से मना कर दिया था। फ्रॉम माय टीम आई वाज रेडी फॉर बबीता एंड फ्रॉम योर टीम इट वाज सारा, बट सारा बोली कि आई टोल्ड यू टू पुट सारास नेम, मैंने ऐसा नहीं बोला। इसके बाद जब पूनम पांडे शुरू होती, माय डियर सिस्टर कम हियर, और सारा और पूनम के अंदर खूब सारा वहां आर्ग्यूमेंट होता है। हालांकि कंगना रनावत ने यहाँ पर पूनम को एक आईना दिखाया कि जिस तरह से आपने ब्राह्मण कार्ड खेला था, बाहर एक पिक्चर चल रही है द कश्मीर फाइल जो कि सिर्फ 10 करोड़ में बनी और 120-130 करोड़ के ऊपर कर ली है, जो कि ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था। ऐसे में पूनम द पांडे उर्फ सती द सावित्री की पहली औलाद, जिस तरह से आपने कहा था मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, अंडा नहीं बनाऊंगी, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। और इस शो के अंदर तो इस तरह का कोई भी आपको नैरेटिव नहीं लगाना चाहिए। आप अंडे खाती हो और फिर बनाने से मना कर देते तो कहीं ना कहीं आप दोगली लग रहे हो, तो प्लीज इस तरह की हरकतें ना करें। एंड पूनम पांडे ने अपनी गलती मानकर कि हाँ आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव सेड दैट, और इस तरह की बातें करी। लेकिन पूनम पांडे का एक पैटर्न है, आप देखें इस वीक में अगर आप ध्यान से देखा है तो हर दिन वो लड़ती है, चाहे वो निशा से अंडे की बात पर, चाहे वो सारा से इस एपिसोड में, चाहे पायल से चाय के ऊपर, हर एपिसोड में वो लड़ती है। वो निशा से कंबल के ऊपर भी लड़ी थी। मतलब स्टार्ट जब होता है एपिसोड, 15 मिनट का जो स्टार्ट का जो टाइम रहता है वहां पर वो लड़ भी लेती है, और 15वें मिनट से 16 मिनट जैसे होता है, ओ माय गॉड मेरे से गलती हो गई, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, हर बार वो हग कर लेती है। कहने का मतलब है कि हर बार वो लड़ती है, झगड़ती, बाद में हगती है, यानी हग करती है। इस पैटर्न को, ये जो पूनम पांडे का पैटर्न है, इस पैटर्न को कंगना रनावत को हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन कंगना रनावत ने इस पैटर्न को सिरे से इग्नोर कर दिया। कंगना रनावत ने यहाँ पर होस्टिंग काफी अच्छी की है, मुनव्वर को अप्रिशिएट किया क्योंकि वो काफी अच्छा गेम खेल रहा है। यहाँ पर पायल को आईना दिखाया गया, पूनम को भी थोड़ा सा टोका गया, और अंजलि मूर्ख है या समझदार है इसके बारे में अपना ओपिनियन दिया कि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो समझदार है, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं है। और वहीं ये जो इस वीक सांप-सीढ़ी वाले टास्क के दौरान हमने देखा था, वो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे, तो यहाँ पर बबीता कठपुतली है या नहीं है, या फिर इस तरह के सवाल जवाब, एग्री डिसएग्री, ये सब चलता रहा। इन बिटवीन हमने देखा था सिद्धार्थ का एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन उसके पहले होली का सेलिब्रेशन होता है। एंड आई मस्ट से होली का सेलिब्रेशन जब चल रहा था, सारे कंटेस्टेंट कितना अच्छा डांस कर रहे थे। ये डांस देखकर मेरे मन में एक ही विचार आया कि यार मैं कब डांस करना सीख पाऊंगा। मैं तो होली पर भी एकदम थर्ड क्लास नाचा, एकदम घटिया क्वालिटी का, लेकिन यहां जब मैं देख रहा था, चाहे वो केवी हो, वो अंजलि हो, पूनम पांडे रंग दे बसंती पर क्या भंगड़ा कर रही थी, और मुनव्वर और वो अली और सिद्धार्थ, शिवम, सारा सब के सब बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। यहां पर होली का काफी अच्छा माहौल बना, सबने बहुत अच्छे से डांस किया। एंड होली सेलिब्रेशन उर्फ होली मिलन समारोह के तुरंत बाद यहां से सिद्धार्थ का सफर खत्म हो जाता है, और वो जाए इसके पहले यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या है जिंदगी, यहां सिद्धार्थ विदा ले लेता, घर वाले को काफी इमोशनल हो जाता। एंड इसके ऊपर मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा भी कि कैसे सारी चीजें बहुत नकली लग रही हैं। पब्लिक वोटिंग के आधार पर कंटेस्टेंट जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन यहां तो करण कुंद्रा के थ्रू मेकर्स ने उस बंदे को निकाल दिया, या निकलने पर मजबूर कर दिया, जो कि चार्जशीट में था ही नहीं। मतलब जो बंदे चार्जशीट में है, बाहर जाने के लिए नॉमिनेटेड हैं, वो सारे सेफ हो गए, और वो बंदा जो कि नॉमिनेटेड ही नहीं था, उसे शो से बाहर निकाल दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि वो पब्लिक वोटिंग के आधार पर नहीं गया है, तो शायद उसकी री एंट्री होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब स्टेज पर जिस तरह से कंगना ने बात की, जिस तरह से वो कलर डालने वाली कौन है, लल्लू लाल, पकाऊ पीला, नालायक नीला, हारा हुआ हरा, इस तरह से ये जो फन टास्क चल रही थी, वहां पर भी हमने देखा कि पायल रोहतगी अपना अलग ही तेवर चला रही थी। बिल्कुल भी स्पोर्टिंग नहीं है वो, और संग्राम को, मतलब संग्राम तो एथलीट रह चुके हैं, संग्राम का और इनका 12 साल से अफेयर चल रहा है, लेकिन अब तक शादी नहीं हो पाई है। पता चल रहा है कि पायल की शादी संग्राम से क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज गलती कहां है ये चीज हम सबको दिखाई दे रही है। ये इतनी बड़ी वाली क्राई बेबी है, क्राई बेबी तो क्राई बेबी, ये तो चलता फिरता कंप्लेंट बॉक्स है। धूप नहीं मिल रही है, ये लीडर बकवास है, मुझे लीडर बनाओ, मेरी टीम बकवास है, ये गलत है, वो गलत है, मैंने पहले बजट दबाया था, हमको हरा दिया, कंगना आप गलत हो, ये गलत है, वो गलत है, ये टीम गलत है, सब गलत है, लेकिन ये अकेली देवी जी सही हैं। इन्हें पहले धूप नहीं मिल रही थी, धूप का अरेंजमेंट किया गया, ये चाहती थी कि ये लीडर बने, इन्हें लीडरशिप दे दी गई, उसके बाद भी ये कंप्लेंट पर कंप्लेंट ही करती रहती हैं। शायद यही वजह है कि संग्राम अब तक इनसे शादी नहीं कर पाया, और शायद उसे करना भी नहीं चाहिए। भैया इतनी ज्यादा ये शिकायती हैं, तो इनके साथ कोई समझदार इंसान तो रह नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है हुजूर कि पायल रोहतगी को खुद की गलतियां खुद के
ब्लंडर नहीं दिख रहे हैं और बाहर बैठी उनकी पीआर टीम को भी पायल का एक भी ब्लंडर दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, अबा डीएसके पायल इज प्लेइंग गुड, तो अपने काम से काम रख, समझ में आया तुझे, पायल बहुत अच्छा खेल रही है, वाह अच्छा खेल रही तो भारत रत्न पकड़ा दो उसको एक। अब ये जो एक दूसरे पर कलर डालने वाली जो टास्क थी ये काफी अच्छे से हो रही थी और हमने देखा सायशा ने कितने फनी अंदाज में ये टास्क की अपने मुन्ना के ऊपर रंग डाल के। अच्छा, मुन्ना और सायशा से याद आया, यहां पर सायशा एक बात और करती है कंगना की होस्टिंग वगैरह शुरू उसके पहले कि मुन्ना मैं जाऊंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगे, मुन्ना के जितने फैंस वो अपनी भाभी को नहीं निकालेंगे, मतलब वो खुद को मुन्ना मुनव्वर की वाइफ मानने लग गई है। इतना सुनते मुनव्वर बोल देते हैं मेरे को उल्टी आ रही है। भाई यही रिएक्शन मेरे भी थे जब मैंने फर्स्ट वीक में सायशा के बारे में बात की थी, जब वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स और फैंटेसी की बातें करी थी तो मैंने भी वाले एक्सप्रेशन दिए थे। अब ये नेचुरल है। अब इस बात के ऊपर सायशा थोड़ी अपसेट हो गई कि मैं मुन्ना पे कलर डालूंगी, इसने मेरे को ऐसे रिएक्ट किया, ट्रांसजेंडर ये वो। कंगना रनावत यहाँ सायशा के डिफेंड में खड़ी हो गई कि वो अंदर से एक फीमेल है। कंगना, हम समझते हैं कि सायशा अंदर से खुद को फीमेल मानती है लेकिन बाहर से वो फीमेल नहीं दिखाई देती है। अब इसमें सामने वाला क्या करे? जब मैंने सायशा के बारे में अपने ओपिनियन खुल के रखे तो मुझे भी काफी कमेंट्स आए कि भाई ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। मैं तो भैया सबको समान दृष्टि से देख रहा हूं। मैं ये चाहे पूनम पांडे को खड़ा कर दो या फिर सायशा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आ जाएगी। अब कई लोग हो सकता है ये कहें कि भैया वो उसका कलर है या फिर वो ट्रांसजेंडर है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं भाई साहब, जैसे उनकी फीलिंग्स है, उन्हें उनके जैसे लोग पसंद आते हैं, मुझे इन जैसे लोग पसंद नहीं आते हैं। सबको अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का हक है। अब अगर सायशा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, सामने वाले की भी फीलिंग होती है, मुनव्वर हो या मेरे जैसे लौंडे हो, भाई नहीं पसंद ऐसे लोग, उल्टी आ जाती है। अब ये हमारा इंटरनल सिस्टम ऐसा है, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, इस चीज को हम भी हमारे हिसाब से बोल सकते हैं। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया नहीं वो पूनम पांडे है, वो सायशा है, तो तुम उनके प्रपोजल को स्वीकार कर लो। भाई ऐसा नहीं होता। हम ऐसे हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स है, हमको हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का पूरा हक होना चाहिए। जैसे पूनम पांडे या फिर सायशा को उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का हक है। यहाँ पर कलर या जेंडर इनसे तो कहीं कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे पर्सनली भैया ये पूनम पांडे जैसे लोग पसंद नहीं है, सायशा जैसे लोग भी पसंद नहीं है। कहने का मतलब है ना ही मेकअप में बहुत लिपे पुते लोग पसंद है और ना ही इस तरह के लोग पसंद है। मुझे तो सिंप्लिसिटी बड़ी अच्छी लगती है, सादा जीवन उच्च विचार। मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि ये फीमेल्स हैं या फिर इनके प्रति कोई फीलिंग्स आनी चाहिए। मुझे इनको देखकर ये फीलिंग आती है कि भैया दूर भाग जाओ। पायल, ये पूनम पांडे के प्रति लोग दीवाने हैं, लेकिन जब उसका थोबड़ा देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से ये नहाई नहीं है। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि भैया इनको इक्वली ट्रीट करो, मैं इक्वली ट्रीट कर रहा हूं, मैं इनको बिल्कुल गलत या फिर अलग दृष्टि से देख ही नहीं रहा हूं। जो फीलिंग मेरी पूनम पांडे के प्रति है वही फीलिंग मेरी सायशा के प्रति की देखकर दूर भग जाओ, कोई भेदभाव नहीं है। एक तरफ लोग कहते हैं कि इनको इक्वली ट्रीट करो, इक्वली ट्रीट करके अगर सेम तरीके से मैं इनको अपने एक जनरल तरीके से मैं अगर बात कर रहा हूं तो लोग कहते हैं भैया उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, स्पेशल ट्रीटमेंट दो। तो लोग बोलते हैं कि भेदभाव मत करो, ट्रीट उनको अपने जैसे ट्रीट करो। अपने जैसे ट्रीट करते हैं तो लोग कहते हैं भैया ऐसा क्यों कर दिया। अब अगर मैं पूनम पांडे के लिए कुछ बोल रहा हूं तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सायशा के लिए कुछ बोल दूंगा तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई भेदभाव तो आप लोग करते हो, मैं तो सबको समान दृष्टि से सबकी बजाता हूं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो मेरी आइडियोलॉजी का हो या चाहे वो लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी का हो, मैं सबको समान दृष्टि से बजाता हूं। कंगना का जहां जहां मुझे दिखा कि भाई ये दोगलापन कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कंगना के, मैंने वहां कंगना को भी अच्छे से आईना दिखाया। तो यहां पर मैं कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव लोगों की नजर में, जैसे कि एलजीबीटी वालों को स्पेशल उनके बारे में ऐसी टिप्पणी मत करो, किसी और के बारे में करो तो चलता, बट एलजीबीटी वालों को डिस्काउंट क्यों देना? समान दृष्टि रखो ना भाई, वो भी हमारी तरह हैं। अब उनके अंदर फीलिंग्स अलग हैं। वो लड़का बन के, साहिल बन के, क्या नाम था, स्वप्निल था, स्वप्निल शिंदे, स्वप्निल बन के वो पैदा हुआ। अच्छा भला हट्टा कट्टा गबरू जवान अच्छा खासा लौंडा था, ऊपर वाले ने लड़का बना के भेजा था। अब इसने अपने शरीर की बैंड बजा ली है और ये किसी लड़के को देखकर आकर्षित हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई लड़का इसको लड़की समझ के इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो जिस तरह से कंगना यहाँ पर सायशा को अननेसेसरली सपोर्ट कर रही थी और ये उसकी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर रही थी, भाई जरूरी नहीं है ना कि मुनव्वर भी सायशा के बारे में वही थॉट रखता हो जो सायशा रखती है। तो भाई ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि चाय में पड़ी मक्खी आप निगलना चाहते हो और सामने वाले को बोलोगे नहीं तुम भी पी जाओ। भाई ऐसा नहीं होता यार। अगर चाय में कॉकरोच या मक्खी गिर गया तो मैं थोड़ी पी जाऊंगा। जिन लोगों को चाय में मक्खी या कॉकरोच या फिर छिपकली गिरी हो उन्हें पीना पसंद हो वो पिए, मैं नहीं पीता भाई। आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, मैं तो सीधा स्पष्ट बोलता हूं। खैर यहाँ मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर
कंगना ने सायशा का पक्ष लिया, पूनम पांडे को भी थोड़ा आईना दिखाया, पायल को जितना समझाने की कोशिश की पायल ने उतना ही बातों को गलत तरीके से लिया एंड अल्टीमेटली उसने खुद को बहुत बड़े लेवल का क्राई बेबी साबित कर दिया जो बड़ा नहीं हुआ है। कंगना भी सोच रही होगी कि इस कैसे कंटेस्टेंट को उठा लाए। ग्रो अप पायल, थोड़ी बड़ी हो जाओ, थोड़ी मैच्योर हो जाओ, तुम्हें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का भी, रियलिटी शोज करने का भी, लेकिन तुम एकदम नूबड़े बच्चे की तरह, एकदम क्राई बेबी की तरह बिहेव कर रही हो। कंगना ने यहाँ होस्टिंग अच्छी की है। अगर एक नंबर्स के आधार पर अगर मैं कहूँ तो 100 में से मैं कंगना को इस वीकेंड पर होस्टिंग के 50 नंबर ही दूंगा, 50% ही दूंगा, बिकॉज 50% ऐसे बहुत सारी बातें थी जिनके ऊपर कंगना बात कर सकती थी। जैसे कि मैंने कहा, पूनम पांडे का जो पैटर्न है वो हर एपिसोड में स्टार्ट के 15 मिनट लड़ती है, 16वें मिनट में वो पैचअप वगैरह कर लेती है। निशा और सायशा से भी पूछा जाना चाहिए था कि सायशा और निशा, आपने कहा कि पायल में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, लेकिन जब आप दूसरी टीम में थी, जैसे कि आप टीम ब्लू में थे, तब भी आपकी टीम हारती थी और अब भी आपकी टीम हार रही हो। आप जैसे सायशा और निशा जब टास्क हार जाते हो तो आप बहुत बातें करते हो, लेकिन जब टास्क होती तो आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं दिखाते हो। सायशा ने हालांकि यहाँ पर भी बोला भी था कि वो पायल लीडर है, उसको समझ में आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन टास्क हारने के बाद सायशा बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। तो ये इस तरह से सवाल जब होने थे कि तुम्हारा भी तो पैटर्न है, तुम नीली टीम में थे तब भी तुम्हारी टीम हारती थी, अब तुम यहां आ गए हो तब भी तुम तुम्हारी टीम हारने लग गई है। निशा से ये जेंडर इक्वेलिटी वगैरह के बारे में पूछा गया तो निशा ने लंबा चौड़ा निबंध लिख दिया, ये हाउसवाइफ भी हूँ, नायगांव जाती हूँ, शूटिंग करती हूँ 16 घंटे, ये वो, काविश ऐसा हो, काविश बड़ा हो, ये वो। काविश को हर कॉन्वर्जेशन में ड्रैग करके ले आती है। शो के अंदर की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कंगना की होस्टिंग को मैं 50% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंगना ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर स्किप कर दिया, मिस कर दिया, और वो पॉइंट है सिद्धार्थ का सडनली इविक्ट हो जाना। कंगना को यहां पर केवी से बात करनी चाहिए थी कि केवी, लास्ट वीक जब मुनव्वर ने वो झोल रूम के अंदर, वो कौन सा टेम्पटेशन रूम के अंदर आपका नाम चार्जशीट में डाल दिया था, आपको घर से निकाला नहीं था, आपका नाम सिर्फ चार्जशीट में डाल दिया था, तो आपके गुर्दे छिल गए थे, ट्रस्ट इश्यू हो गए थे, ये हो गया था, एक्सपेक्टेड नहीं था। दुनिया भर का ड्रामा किया था केवी द कोबरा ने कि मुनव्वर तूने पीठ में छुरा भोंक दिया है, तू मेरा दोस्त है, तू भाई है, तुझे भाई कहने में शर्म आती है। और सिद्धार्थ के साथ बैठकर केवी द कोबरा मुनव्वर के खिलाफ काफी बातें कर रहा था कि ट्रस्ट इश्यू है, भरोसे के लायक नहीं है, ये तो साला मेरे को देखो चार्जशीट में डाल के आ गया। अब आप इत्तेफाक कहिए या क्या कहिए कि ये केवी द कोबरा जो सिद्धार्थ के साथ बैठकर मुनव्वर के बारे में बातें कर रहा था, उस केवी द कोबरा ने सिद्धार्थ को चार्जशीट नहीं बल्कि घर से ही बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकालने के लिए सीधा नाम दे दिया। तो यहां पर कंगना को केवी का रिएक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन पूछना था, देखना इंटरेस्टिंग होता कि घर वालों का रिएक्शन क्या होता। और केवी जिसने सिर्फ चार्जशीट में इसका नाम गया था, तब इसने बड़ी बड़ी बातें करी थी, पीठ में छुरा भौंका, ये वो। एक्चुअली में पीठ में छुरा तो केवी द कोबरा ने भौंका है, सिद्धार्थ की पीठ में छुरा भौंक दिया, उसे घर से निकाल दिया। तो ये यहाँ पर इश्यू रेज किया जाना चाहिए था। अंजलि से भी पूछा जाना चाहिए था कि जब केवी ने तुमसे फेक लव लपाटे की बात की तब तो तुमने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और 14 दिन तक मुंह में दही जमाए बैठी रही, लेकिन तुम सिद्धार्थ से कह रही थी, जब ये जो चड्डी कांड जो बात हुई थी, वो कह रहा था कि पायल कहती कि उसकी अंडरवेयर वगैरह धोती है तो लव एंगल ना बन जाए, तो अंजलि बड़े उससे बोली कि ओ माय गॉड, वो तेरी अम्मा की उम्र की, तूने वहीं पर क्यों नहीं उसका जवाब दिया। तो अंजलि जी, आपने केवी को ऑन द स्पॉट जवाब क्यों नहीं दिया था। सारा से भी सवाल जवाब होने थे कि सारा, जब तक आप टीम ब्लू में थी तब तक आप निशा की बड़ी खास थी, सगी थी, जैसे ही आपकी टीम बदली आपके तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कंगना एक अच्छा नोट बना करके लाई थी कि सारा ने कैमरे पर क्या क्या बोला है अली के बारे में। तो यहाँ सारा को आईना दिखाया गया कि तुम कौन होती हो बोलने वाले कि ये यहाँ क्यों आया क्यों नहीं आया, तुम एक कंटेस्टेंट हो, गेम को गेम की तरह खेलो, ये मेरा जेल है, अत्याचारी खेल है और ये अत्याचार बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर कंगना ने शिवम को काफी अप्रिशिएट करा कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, कंटेंट देता है, एंटरटेनिंग है, लेकिन बार बार जब पता है कि सिद्धार्थ के पिताजी नहीं है तो बार बार बाप बाप अब्बा अब्बा पिताजी पिताजी क्यों करते हो, जानबूझकर कि ये चीजें करते हो तो काफी इरिटेटिंग लगते हो और बिलो द बेल्ट हरकतें करते हो। ये जो केवी ने जो फेक फाइट करवाई थी उसमें भी काफी तुम जज्बात में बह गए थे। इस तरह की बातें यहाँ पर हाईलाइट की जानी चाहिए थी जो कि कंगना ने स्किप कर दी। हालांकि कंगना ने पायल को अच्छे से यहाँ पर रगड़ रगड़ के धो दिया। पायल के जो ब्लंडर की मैंने पूनम का माइक पहन लिया है और मैं पूनम बन गई हूं, अरे पायल तुम मतलब क्या ही बोला जाए, तुम एक नंबर की स्टूपिड लगती हो जब तुम इस तरह की बातें करती हो। हर चीज में तुमको कंप्लेंट कि सामने वाली जो टीम है वो माइक की बैटरी निकाल देते, जैसे कि उनको तो पता चलेगा ही नहीं कि माइक में बैटरी है या नहीं। तो मतलब पायल हर बीतते दिन के साथ खुद को बेवकूफ, कतई बेवकूफ साबित कर रही है। और एक बात जो कही जाती है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो पायल जैसे खरबूजे को देखकर बबीता फोगाट भी अपना रंग जो है वो बदल चुकी है। अब दोनों ही सेम आइडियोलॉजी से आती
आती हैं, दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, तो बीजेपी समर्थक और अपनी विचारधारा को बाहर रखे। इस शो का जो फॉर्मेट होता है या इस तरह के शोज का जो फॉर्मेट होता है वो दिखाता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में अपना माइंड गेम किस तरह से खेल सकते हैं, आप कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन बबीता फोगाट जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहती, वो खुद को चैलेंज करना ही नहीं चाहती हैं। जस्ट बिकॉज की पायल और उनकी आइडियोलॉजी मैच होती है तो वो पायल के पीछे पीछे ही घूमती हैं और पायल की संगत में मतलब बबीता जी भी बहुत ही बेकार लग रही हैं। पायल अगर क्राई बेबी है, वो कहती मैंने बजर बजाया था, ये बजाया था, मुझे फुटेज दिखाओ। वैसे ही बबीता फोगाट ने भी बोल दी कि हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम जीतते थे, हमने ज्यादा पापड़ बनाए थे, क्या वो कंडे वगैरह लगाए थे, हार जीत का फैसला, हमको तो फुटेज दिखाओ, फुटेज दिखाओ। तो ये संगत का असर है। तो कंगना ने यहाँ पर बबीता फोगाट को, जस्ट बिकॉज बबीता फोगाट एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुकी है, देश के लिए मेडल जीते हैं, तो कंगना उनके साथ बड़ा पोलाइट और बड़े ही रिस्पेक्टेड तरीके से बात करती है। काफी तमीज और तहजीब के दायरे में बबीता फोगाट को आईना दिखाने की कोशिश की कि बबीता फोगाट आपसे करण कुंद्रा द जेलर बात करा था, लेकिन ये पायल बीच में कूद जाती हैं, हर जगह कूद जाती हैं, और आप इतनी प्रेस्टिजियस और इतनी रिस्पेक्टेड महिला हैं तो आपकी खुद की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जो कि आपको गेम में काफी हेल्प कर सकती है। अब बबीता फोगाट इन चीजों को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा। बाकी यहाँ पर होली का समय था तो रंग गुलाल के साथ साथ होली की मिठाई भी दी गई, और इस होली की मिठाई मीठी लगेगी या कड़वी, ये आज रात के एपिसोड में पता चलेगा। सिद्धार्थ ऑलरेडी जा चुका है, अब वो वापस आएगा या फिर घर से एक और कंटेस्टेंट बाहर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि एक एलिमिनेशन होता है और सिद्धार्थ को बाहर किया जा चुका है। हाँ, उसे पब्लिक वोटिंग की वजह से बाहर नहीं किया गया, उसे तो करणवीर द कोबरा ने पीठ में खंजर भोंक कर बाहर निकाल दिया है। अब सिद्धार्थ वापस आएगा या नहीं, यह देखेंगे हम लोग। कमेंट करके बताइएगा आप भी आपके ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।